हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में 5 एम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट एडवर्टाइजिंग। कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी, कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, और इसी के साथ मैंने डिस्कस किए थे 5 बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशंस: अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू एनकरेज, परसुएड और मैनिपुलेट एन ऑडियंस। ठीक है, अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद द कस्टमर्स। जो भी हमारे कस्टमर हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजिंग का, वो ये है कि हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो विलिंगली जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको परचेज करें। तो वही चीज़ हम डेफिनेशन में डिस्कस कर रहे हैं। अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू एनकरेज, परसुएड और मैनिपुलेट एन ऑडियंस। जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमने उसको फोकस किया। अब वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं और कस्टमर तक वो एडवर्टाइजिंग हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एडवर्टाइजिंग। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं, सेकेंड डेफिनेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, you have to pay while you want to advertise your product and services, and there it is also a non sales personal presentation। इस तरीके से अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कोई, जैसे सपोज हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो सेल्स पर्सन है वो प्रॉपरली हमें सारा एक तरीके से किसी प्रोडक्ट के लिए प्रेजेंटेशन एक तरीके से प्रॉपरली सारी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा है। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, जहां हम अपनी प्रोडक्ट की से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर से पहुंचा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल कोट किया था कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसका एड मैगजीन्स में निकाला गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस एड में ऐड की गई और उसके बाद उस एड के थ्रू जो भी हमारे टारगेट कस्टमर हैं उन तक उसको पहुँचाया गया। ठीक है, तो वही क्या है, एडवर्टाइजिंग। फिलिप कॉटलर ने जो डेफिनेशन दी है एडवर्टाइजिंग की, उसमें उन्होंने जिक्र किया है, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, जो भी मैंने डिस्कस की, ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जो भी हमारे पास आइडियाज़ हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आइडिया हम अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। यानी और उसी के साथ साथ जो भी हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी सर्विसेज हम प्रोडक्ट के साथ अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर को पहुंचा रहे हैं। कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, कितनी रिलायबिलिटी के साथ हम कस्टमर को डील कर रहे हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर टारगेट ऑडियंस, दैट इज द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय आइडेंटिकल स्पॉन्सर, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। मॉडर्न एडवर्टाइजिंग इज अ पेड ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। सेकंड क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन भी है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी टारगेट कस्टमर हैं, आप उनको परसुएट कर रहे हो कि वो विलिंगली हमारे प्रोडक्ट को एक बार एक्सपीरियंस करें और उसको परचेज करें। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं सेल्स पर्सन की। सेल्स पर्सन क्या करता है, किसी प्रोडक्ट कोई, अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी प्रोडक्ट को मांगते हैं तो वो हमें क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है और अपने कम्युनिकेशन से हमें क्या कर रहा है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि एक तरीके से हमें परसुएट कर रहा है। इसी तरीके से हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में भी हम क्या है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू परसुएट द कस्टमर। ठीक है, तो जो भी एडवर्टाइजिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि वो जो भी हम प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की एड हम दिखा रहे हैं तो उसके लिए हम कस्टमर को क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं या टारगेट ऑडियंस है उनको परसुएट कर रहे हैं। ठीक है, 5M में हम बात कर रहे हैं मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। ठीक है, 5M's ऑफ एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट वन इज मिशन। जब भी हम एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन करते हैं या एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग करते हैं तो हमें ये सारे पॉइंट ही क्या करने हैं, प्रॉपरली कंसीडर करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है मिशन। पहले आपको क्या करना है, द मेन आइडिया और सेलिंग प्रीपोजिशन दैट दे वांट टू प्रोपेगेट टू टारगेट।
ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडिया जनरेट करना है कि किस तरीके से हम मैक्सिमम अपने कस्टमर को टारगेट करके उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आने वाले हो, उससे पहले आप क्या करोगे, उसके लिए प्रॉपरली एडवर्टाइजिंग के बारे में डिस्कशन करोगे, एडवर्टाइजिंग के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करोगे, साथ के साथ कुछ आइडियाज़ रेडी करोगे, कुछ स्ट्रेटजीज बनाओगे, कुछ प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से हम मैक्सिमम कस्टमर तक रीच कर सकते हैं और कौन सा आइडिया हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो स्टूडेंट पहला फर्स्ट वन यही है, मिशन। यू हैव टू सेट योर मिशन। आप मिशन सेट कर लोगे, जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई उस स्ट्रेटजी के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, मनी की। मनी फैक्टर्स सच एज मार्केट शेयर एंड कंज्यूमर बेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बजट एलोकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी, मनी। मनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म है। तो आप क्या करते हो, आपको पे करना होता है जो भी आप एडवर्टाइजिंग एक अपनी किसी भी एक पर्टिकुलर एजेंसी से करवाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मनी एलोकेट करोगे, बजट डिसाइड करोगे कि भी मेरा कोई ये प्रोडक्ट है, उसके लिए कितनी मनी चाहिए और कितना, और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं एडवर्टाइजिंग की, कितना कितना हमें कहाँ पे किस तरीके से फंड यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेकंड में, दैट इज़ मनी। फैक्टर्स सच एज मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर है, एंड कंज्यूमर बेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बजट एलोकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है। तो कोई भी अगर प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, तो वो इस तरीके से फंड को भी क्या कर रहा है, पहले पूरा प्रॉपरली बजटिंग तैयार कर रहा है कि भाई मेरे पास एडवर्टाइजिंग का इतना फंड है, इतना फंड मुझे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो जो आपके लिए, आपके हिसाब से जो बेस्ट वे हो सकता है, आप वो डिसाइड करोगे, वो सिलेक्ट करोगे और उसके हिसाब से फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। ठीक है। तो वही यहाँ पे सेकंड हम बात कर रहे हैं, मनी। थर्ड वन इज मैसेज। मैसेज में हम बात कर रहे हैं, नीड टू कम अप विद टैगलाइन एंड कैंपेन। ठीक है। तो आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एक बेस्ट टैगलाइन तैयार करते हैं, एक बेस्ट कैंपेनिंग तैयार करते हैं, जिससे आप टारगेट मैक्सिमम कस्टमर को टारगेट कर सकें। ठीक है। तो क्या मैसेज आप कस्टमर को पहुंचाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। और साथ के साथ आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हो इस हिसाब से करते हो कि आपका पहली चीज़, आपका एरिया क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस का नेचर क्या है। ठीक है। किस एरिया से बिलोंग करती है, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, उसी के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, मैसेज को प्रॉपरली डिज़ाइन करोगे और उसको अपनी एडवर्टाइजिंग में ऐड करोगे। तो वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, थर्ड वन इज मैसेज, नीड टू कम अप विद टैगलाइन एंड कैंपेनिंग। कैसे आपने देखा होगा, आप यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ बैंक का। हर बैंक की अपनी अलग अलग कुछ ना कुछ प्रमोशनल मैसेज होते हैं जो अपने कस्टमर तक पहुँचाते हैं वो। ठीक है। तो ये मैसेज हमारे जो भी कस्टमर हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फोर्थ वन हम बात कर रहे हैं, मीडिया। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कौन सा मोड ऑफ मीडिया आप सिलेक्ट करोगे और किस तरीके से आप कस्टमर तक पहुंचोगे। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बजट पे भी डिपेंड करती हैं कि हमारे पास कितना बजट है, उस हिसाब से हमें कौन सा मोड सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं और मेनली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, कि आपका कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा आपके कस्टमर के साथ। तो उस वही मोड आप सिलेक्ट करोगे। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल कोट किए थे कि भाई हमें एडवर्टाइजिंग करनी है तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे आपने न्यूज़पेपर के थ्रू करी, टेलीविज़न के थ्रू करी, आपने शॉपिंग मॉल में डिस्प्ले करवाए, आपने होर्डिंग्स लगवाए, आपने मैगजीन्स में अपना एडवर्टीजमेंट करवाया। तो वो आपको उस हिसाब से क्या करना है, सिलेक्ट करना है मीडिया, कि किस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन, आपका जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है कस्टमर तक पहुँचाना चाहते हो। तो उसका भी एक क्या है, एक अलग इम्पैक्ट होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करती हैं हमारे, और जो जिस टाइप का एरिया है और जिस टाइप की ऑडियंस है उन पे भी डिपेंड करती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसी हिसाब से सिलेक्ट करनी है ताकि हम मैक्सिमम कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकें और वो कस्टमर हमें जान ले और हमारे प्रोडक्ट से प्रॉपरली अवेयर हो जाए। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का यही इफेक्ट है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट थ्रू मार्केट रिसर्च।
तो यानी कि जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट का जो भी इम्पैक्ट है उसको हम टाइम टू टाइम मेज़र भी करते रहेंगे। अगर आपने कोई भी ऐड तैयार करवाई है तो पहले आप क्या करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करके आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई मेरा ऐड कितने परसेंट कस्टमर को फैसिलिटेट कर पा रहा है, कस्टमर कितना उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, और कितनी परसेंट हमारी सेल्स फ्यूचर में हो सकती है। तो मेजरमेंट क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन 5M, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारा मिशन है, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हमने मीडिया सेलेक्ट किया, ठीक है, कितना हमने फंड एलोकेट किया, वो सारी चीज़ें मेजरमेंट में हमें फाइंड आउट होती हैं कि हाँ वाकई में हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी फैक्टर में कहीं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, मॉडिफिकेशन की, तो वो सारी चीज़ें आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे और फाइनली फिर अपने जो भी ऐड है उसको फाइनली ड्राफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट में। तो आज का टॉपिक यही था 5M's ऑफ एडवर्टीजमेंट, जहाँ हमने बात करी मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर नया टॉपिक लेके आऊँगा। स्टूडेंट नोट्स की कॉपी मैं साथ को लेक्चर के साथ साथ सेंड कर रहा हूँ, ताकि आप अपने जो भी डे टू डे आपके नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी साथ के साथ मुझसे कांटेक्ट करते रहिए, ताकि हैंड टू हैंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर रहें। एक चीज़ और, आप डेली नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप डे टू डे नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे तो जब आपके जो फाइनल आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर मिड टर्म जो एग्ज़ाम होंगे, वहाँ आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट होगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो उसको भी टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट करते रहिए। थैंक यू।